ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। पाप और पुण्य दोनों का स्रोत है विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, शास्त्र चोदितम कर्म, शास्त्र ने जो बताया है। तो संक्षेप में देखा कि विहित कर्म क्या है? यज्ञ कर्म, कर्तव्य कर्म, अपनी पहचान के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है। दान कर्म और तपह, ये सारे पुण्य के बड़े स्रोत है। और निषिद्ध आचरण, दुराचरण, ये पाप का कारण बनते हैं। तो निषिद्ध आचरण समझने के लिए क्या कहा, मतलब सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? वो आचरण जो सामान्य धर्मों के विरुद्ध जाता है, या ऐसा कहो कि वो आचरण जो सामान्य है, मतलब सबको मान्य है, सबको प्रिय लगता है। जैसे नम्रता का व्यवहार, नम्रता सबको प्रिय है। तो यह सामान्य धर्म और ऐसे सामान्य धर्म के विरुद्ध आचरण पाप का कारण बनते हैं। यही पुण्य पाप फिर देहांतर का कारण बनते हैं। देहांतर दूसरे देह का कारण बनते हैं। तो अगर पुण्य अच्छे ज़्यादा है, उच्च कोटि के पुण्य है, तो इष्ट परिस्थिति, पाप से अनिष्ट परिस्थिति, अनिष्ट कर्मफल मिलता है। भगवद गीता में कैसे कहते हैं? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्थाः, ऐसा ही है ना? अधो गच्छन्ति तामसाः, जिसमें तमस ज़्यादा है वह अधम वृत्ति को जाता है, निचले अधम योनि को जाता है, निचले योनियों को प्राप्त होता है। यस।
तो क्या केवल कर्म ही है क्या कारण देह, अन्य देह प्राप्त करने का? केवल कर्म ही कसौटी है क्या, क्राइटेरिया? तो श्रुति माता कहती है कि कठोपनिषद की श्रुति कहती है यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद क्या कहता है कि केवल कर्म ही कारण नहीं है, श्रुत भी कारण है। जिस तरह के कर्म होंगे और जिस तरह का श्रुत होगा उस अनुसार उसको योनि मिलती है, शरीर मिलता है। तो श्रुत क्या है? श्रुत का अर्थ होता है हमारा ज्ञान, हमारी मान्यताएं, हमारी बिलीफ सिस्टम। कैसे समझे इसको? जैसे व्यक्ति जीवन जी रहा है तो बहुत सारे विषयों के प्रति नोशंस बनाने लगता है, या व्यक्ति की विषयों के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जीवन के प्रति, सुख दुख के प्रति, कर्म के प्रति एक मान्यता बन जाती है। जैसे उदाहरण पे ले तो व्यवहार के प्रति कुछ व्यक्तियों की मान्यता बनती है कि झूठ बोलने से ही काम होता है, कुछ पाना है तो चालाकी करना ज़रूरी है। क्या कहते हो, सीधे हाथ से टेढ़े उंगली से सीधे उंगली से घी नहीं निकलती। तो व्यवहार के प्रति इस मान्यता को लेकर के व्यवहार करते हैं। कर्म के प्रति उनकी क्या मान्यता है? कुछ लोगों की मान्यता होती है कि कर्म अपना फल देगा, तो अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा ही होगा, दुष्कर्म का फल बुरा ही होता है। जीवन के प्रति व्यक्तियों की मान्यता होती है क्या? किसी की मान्यता होगी खाओ पियो मजा करो, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? इतना ही। ये भी एक मान्यता है ना, तो इस मान्यता के अनुसार ही वो कर्म करेगा, इस मान्यता के अनुसार ही व्यवहार करेगा। वस्तु के प्रति मान्यता होती है। कुछ लोगों को लगता है कि वस्तुओं का परिग्रह करना उचित नहीं है क्योंकि क्षणभंगुर है, अनित्य है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। भोग के प्रति मान्यता होती है, विषय भोग के प्रति, कि विषय इवन दो शुरुआत में अच्छा लगता है पर अंत में विषमेव, बाद में ये दुख का ही कारण बनेगा। विषय भोग बाद में शुरू में अच्छा होता है पर बाद में दुख का ही कारण बनेगा, ये भी एक मान्यता है। जैसे एक महात्मा जी का उदाहरण देते हैं कि एक बिच्छू तालाब की तरफ जा रहा था, तो वो महात्मा बार बार उस बिच्छू को तालाब से निकाल करके ज़मीन पर रख रहे थे। तो जैसे ही वे बिच्छू को हाथ लगाते उठाते तो वो डंक मारता था, और वो सहन कर लेते थे, फिर से बाजू में रखते थे, वो फिर से तालाब की तरफ जाता था, फिर से डंक मारता था। तो किसी ने पूछा महात्मा जी ये क्या कर रहे हो, आपको बार बार डंक मार रहा है? तो उन्होंने कहा कि बिच्छू का डंक मारना उसका स्वभाव है और उसको बचाना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। तो मान्यता, कोई कहता है टिट फॉर टैट, ये भी एक मान्यता है। कोई कहता है कि नहीं, कि सामने वाला अगर एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ाओ, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। तो जितनी उच्च बिलीफ सिस्टम होगी वैसा, उसी को एक्चुअली साधु कहते हैं। महात्मा कौन है? जिसकी मान्यताएं बहुत खूबसूरत हो,
तो जीवन भर जिसने जिस प्रकार की मान्यताओं को दृढ़ किया, जिस प्रकार की मान्यताओं को लेकर के जीवन जिया, अंत काल में उन्हीं मान्यताओं के अनुसार अंतिम वृत्ति बनती है, अंतिम विचार उत्पन्न होता है, और यही अंतिम वृत्ति अन्य शरीर का भी हेतु बनती है, या इस अंतिम वृत्ति के अनुसार अगला शरीर प्राप्त होता है। तो जीवन के अंतिम काल तक जो मान्यता बनी, जो मान्यता को दृढ़ रखा, उस मान्यता के अनुसार अंतिम काल में मन में एक परिणाम हुआ, और वह परिणाम उसी को कहते हैं वृत्ति, और वही वृत्ति फिर देहांतर का कारण बनती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आपको पता होगा, भागवतम में ही आता है, कुबेर पुत्र एक बार होश खोकर सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो उस समय नारद जी भी आते हैं, नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो जैसे ही कोई ऋषि गया तो बाकी के जो व्यक्ति थे उनको शर्म आई, तो नारद जी के सामने उन्होंने अपने आप को ढक लिया। पर ये जो दोनों कुबेर पुत्र थे, ये होश खो कर के, मदमस्त होकर के सरोवर में खेल ही रहे थे। तो नारद जी को लगा कि इनका अभी उद्धार करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इन व्यक्तियों की वृत्ति अभी भी जड़ है, विवेक का प्रकाश नहीं है। कोई महात्मा जाता है तो शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार मतलब सही आचरण क्या है कि उसको आदर देना चाहिए। पर क्योंकि विवेक के प्रकाश के अभाव के कारण इनका मन जड़वत हो गया है, तो क्या? तो जड़वत योनि ही इनको शोभा देगी। जड़वत मतलब जैसी, जड़ जैसी योनि। तो जड़ योनि क्या मिली उनको? हाँ, तो उनको है ना वृक्ष बना दिया, जिसको फिर भगवान श्री कृष्ण ने गिरा दिया। तो अंतःकरण में जड़ता थी, तो उस वृत्ति के अनुसार ही उनको पेड़ की योनि मिली, वृक्ष की योनि मिली। तो ये श्रुतम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मान्यताएं क्या बनाते हैं, मान्यताओं का स्रोत क्या है। बहुत सतर्क होकर के ये मान्यता बनानी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता ही बाद में कारण बनती है अन्य देह प्राप्त करने का। तो अभी तक हमने कर्म सिद्धांत, काफ़ी सारे टॉपिक्स है, पर अभी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छुआ है। तो अभी तक हमने कर्म सिद्धांत में क्या क्या देखा? कर्म जिसमें कर्तृत्व है उसे कर्म कहते हैं, राइट। कर्म का फल दो प्रकार का ही होता है, सुख और दुख। ये सुख और दुख किस तरह से प्राप्त होता है? परिस्थिति निमित्त बनती है। परिस्थितियाँ किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो जाति, आयु, धर्म, कुल, वित्त, सुख, मेधसह, ये सारी चीज़ें देखिए। फिर यह कर्म फल या तो इसी जन्म में प्राप्त होता है या फिर अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। इस जन्म में प्राप्त होने वाले कर्म फल को दृष्ट कर्म फल कहते हैं,
जो कर्मफल कैरी फॉरवर्ड होता है उसको अदृष्ट। अदृष्ट भी दो प्रकार के हैं, या अदृष्ट के दो रूप है। वो अदृष्ट जो दुख देगा उसको पाप कहते हैं, और जो वो अदृष्ट जो अनुकूल परिस्थिति देता है उसे पुण्य कहते हैं। ये सारे अदृष्ट जमा होकर के अनेक जन्मों में हमने अनेक अदृष्ट, असंख्य अदृष्ट उत्पन्न किए, तो इन सारे अदृष्ट की पूंजी को कहते हैं संचित कर्म। इस संचित कर्म में से कुछ कर्म फलित होते हैं जो हमको शरीर देते हैं, उनको कहा है प्रारब्ध। शरीर देने के लिए फिर अभी हमने देखा कि केवल कर्म ही कारण नहीं है, पर उसने किस मान्यता को संभाल के रखा जीवन भर, तद अनुसार भी उसको देह प्राप्त होता है। ये भी देखा कि कर्म करते वक्त व्यक्ति संस्कार बनाते जाता है, और उस शरीर में तद अनुसार संस्कार अभिव्यक्त होते हैं। तो उस शरीर को, योनि को सूट होने वाले संस्कार अभिव्यक्त हो गए। तो काफ़ी सारा डेटा आ गया। अभी क्या निकालना है इनसे, क्या बुद्धि बना सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें समझ करके अभी हमको क्या समझ बनानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, आकाशवाणी ने बता दिया कि आज बारिश होने की ज़ोरदार संभावना है। ये इन्फॉर्मेशन मिली, समझ क्या बननी चाहिए कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो छाता लेकर के जाऊँ। सो इन्फॉर्मेशन एक है, पर इससे समझ क्या बनती है वो अलग चीज़ है। तो अभी ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी, अभी इन सारी चीज़ों से बुद्धि क्या बननी चाहिए। सुनाओ, आगे के हम 2-3 दिन अभी यही डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने जितना संक्षेप में कहा है, अभी इसको आपको समझना है, चिंतन करना है इन सारी चीज़ों पे। तो अभी फर्स्ट पॉइंट कि आपने तो कहा कि आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है सब का सब प्रारब्ध के कारण हो रहा है। प्रारब्ध ही इस परिस्थिति, इस तरह के जीवन का जिम्मेदार है। तो फिर क्या विचार आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है क्या। अगर सब कुछ मुझे पहले से ही मिला हुआ है तो अभी मैं क्या करूं। तो देर इज नो थिंग कॉल्ड एज पुरुषार्थ। क्या कहते हैं ना, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। सब कुछ अगर कर्मफल पहले से ही तय हो गए हैं तो पुरुषार्थ रहता है क्या, नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना जटिल नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल है ना। ये तो सही है कि प्रारब्ध ने मुझे ये शरीर दिया, प्रारब्ध ने मुझे माता पिता दिए, प्रारब्ध ने मुझे उस तरह देश दिया, प्रारब्ध ने ही मुझे परिस्थितियाँ दी है, विच इज़ वेरी ट्रू। ये परिस्थितियाँ भी मेरे कर्मफल का ही परिणाम है। पर इस प्रारब्ध में व्यक्ति को
किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये स्वातंत्र्य भगवान ने दिया है। परिस्थिति आई है, पर परिस्थिति में आप क्या आचरण करोगे इसका अधिकार दिया है। उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। समझने के लिए, जैसे अर्जुन के पास, अर्जुन का प्रारब्ध ही था कि उसे युद्ध की परिस्थिति मिली। पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किए युद्ध को टालने के, पर फिर उनका कर्मफल, उनका प्रारब्ध ही था कि युद्ध को उनको फेस करना पड़ेगा। तभी युद्ध की परिस्थिति इनको प्राप्त हुई। तभी अर्जुन का पुरुषार्थ क्या है, या तो वो युद्ध करे या फिर नहीं करे। ये ऑप्शंस वहां पे है ना। तो परिस्थिति में पुरुषार्थ का अधिकार रहता है, बना रहता है। इसको भगवान नहीं छीनते हैं। ये ही अर्थ है कर्मणि एव अधिकारहते। ये कौन सा वर्ष है? ऐसा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तब समझ में आ जाएगा। तो कर्मणि, कर्म में अधिकार है, मतलब क्या कि कर्म, पुरुषार्थ करने का अधिकार तुम्हें दिया है। परिस्थिति, कर्मफल, प्रारब्ध तुम्हें मिला है, दैट इज ट्रू। पर उस प्रारब्ध में तुम्हारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, इसको डिसाइड करने का, इसका निश्चय करने का अधिकार तुम्हारे पास है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे कहेंगे? हम जी तो रहे हैं प्रारब्ध में, पर प्रारब्ध को इस्तेमाल कैसे करना ये हमारे हाथ में है। शरीर हमने नहीं चुना, तो शरीर हमको मिला, ये मेरा प्रारब्ध है। पर अभी मैं इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करूं? मैं इस शरीर का इस्तेमाल भोग में करूं या इस शरीर का इस्तेमाल अध्यात्म के लिए करूं, ये मेरे हाथ में है ना। इसके लिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि कर्म का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। तो अगर प्रारब्ध कितना भी प्रबल हो, व्यक्ति पुरुषार्थ से उसको बदलने की क्षमता रखता है। गुरुदेव का एक स्टेटमेंट है ना, वॉट एवर इज गिवन टू यू इज गॉड्स गिफ्ट, बट वॉट एवर यू डू विद दैट इज यूर गिफ्ट टू द गॉड। सिंपल है। यूर गिफ्ट टू द गॉड मतलब वहाँ पे पुरुषार्थ करो, और गॉड्स गिफ्ट मतलब जो मिला है वो तुम्हारा प्रारब्ध है। तर डोक्याला हात लावून बसायची गरज नाही। ये तो मेरे नसीब में ही लिखा था, क्या करूं मैं। अभी ये जो परिस्थिति प्राप्त हुई, ये भी परिस्थिति प्रारब्ध का ही परिणाम है ना। पर इस परिस्थिति को हमने किस तरह से, क्या कहते हैं, सफल बनाया, ये तो हमारे हाथ में था। हमने मिले हुए समय को कहाँ इस्तेमाल किया, ये हमारे हाथ में था। तो सिंपल वर्ड्स में कैसे समझोगे इस स्टेटमेंट को? प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना है। जो कोई भी प्रारब्ध से हमको प्राप्त हुआ है, उसमें पुरुषार्थ करने का अधिकार भगवान ने मनुष्य शरीर को दिया है। तो ये मान्यता बननी चाहिए
ये कर्म सिद्धांत अगर अच्छी तरीके से बुद्धि में बैठ गया ना तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जीवन को एक बहुत ही अलग तरीके का दृष्टिकोण मिलता है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन, जस्ट आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप। तो सपोज फॉर एग्जांपल अभी कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और बेचारा गरीब है, रास्ते पे भीख मांग रहा है, और ये अभी हमने पढ़ा ही है कि क्या है उसको, उसका प्रारब्ध है, वो क्या है उसका प्रारब्ध, उसके प्रारब्ध में लिखा था ये सब चीज़ें करने का। तो हमने फिर जाकर के उसको कर्म सिद्धांत समझा दिया कि ये तो तेरा कर्म फल है, तुझे तो प्राप्त हुआ है, तो जिसका जो कर्म फल है वो भोगेगा। मैं क्यों इंटरफेयर करूं बीच में। अभी जब कर्म सिद्धांत को पे चिंतन करते हैं ना तो ये सारे सवाल आते हैं। तो विल डिस्कस दिस टुमारो। तो भी पहली चीज मान्यता ये बननी चाहिए कि प्रारब्ध कितना भी बलवत्तर हो, कितना भी प्रबल हो, पुरुषार्थ का अधिकार मनुष्य को रहता है। भगवान उसको छीनते नहीं है। तो रेस्ट बाकी का कल देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी ये हम संडे तक करेंगे और 2-3 दिन और करेंगे, तो इसकी रिवीजन करते रहो। आखिरी दिन हम एक रिवीजन लेंगे। सो देयर विल बी अ गूगल फॉर्म, ऐसे ही एक क्वेश्चन पेपर, टेस्ट क्वेश्चन पेपर देंगे, तो आप उसको घर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट नोटिंग एवरी पॉइंट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।